नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों उत्तराखंड लोक संस्कृति। उत्तराखंड लोक संस्कृति से संबंधित दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही थी। आज हम अपनी इस सीरीज का 7वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। पीछे हम दोस्तों 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह 6 के 6 पार्ट नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। और हमने दोस्तों इस टॉपिक की एक मैराथन क्लास भी की है, ठीक है, तो उसे भी देख लीजिएगा। और दोस्तों जो आपका 2025 का उत्तराखंड करंट अफेयर्स है उसकी भी हमने एक मैराथन क्लास की है, तो उसे भी आप जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि गोकवास भल सुबास लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए, गोकवास भल सुबास, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है तो वह है कि गांव के स्वच्छ वातावरण में रहना अच्छा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है, ठीक है। गोकवास भल सुबास मतलब गांव के स्वच्छ वातावरण में रहना अच्छा होता है। अगला प्रश्न है कि बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं। देखिए, बिंद्रा जो गढ़वाली नाटक है इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश। सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिदत्त भट्ट शैलेश। इनके जन्म दिवस पर 19 सितंबर को राज्य में साहित्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड साहित्य दिवस कब और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्म दिवस पर 19 सितंबर को मनाया जाता है और इन्हीं का एक गढ़वाली नाटक है बिंद्रा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए मंगलेश डबराल के बारे में, तो मंगलेश डबराल दोस्तों उत्तराखंड के एक इम्पोर्टेंट लेखक हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 16 मई को हुआ था। 16 मई को कहाँ पर हुआ? तो 16 मई 1948 को टिहरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो हुई तो वह 9 दिसंबर 2020 को दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और इनकी दोस्तों बहुत सारी इम्पोर्टेंट रचनाएं आती हैं, जैसे पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, ठीक है, घर का रास्ता। और दोस्तों आवाज भी एक जगह, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, लेखक की रोटी, लेखक की रोटी, ठीक है। और दोस्तों जो एक इनकी है कवि का अकेलापन, ठीक है, कवि का अकेलापन। और इनका एक यात्रा वृतांत आता है, एक बार आयोवा, ठीक है, याद रखिएगा, एक बार आयोवा, एक बार आयोवा, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये इनका यात्रा वृतांत है। और दोस्तों हम जो देखते हैं इसके लिए इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मंगलेश डबराल से संबंधित कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस रचना के लिए दिया गया, तो हम जो देखते हैं के लिए 2000 में दिया गया था, ठीक है। यात्रा वृतांत भी रखिएगा, एक बार आयोवा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 1988 में प्रकाशित गढ़वाली का प्रथम यात्रा वृतांत चांठों का घवीर नामक यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? देखिए, गढ़वाली भाषा का पहला यात्रा वृतांत है चांठों का घवीर, ठीक है। ये जो आपका यात्रा वृतांत है इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों कन्हैया लाल डंडरियाल। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। कन्हैया लाल के बारे में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पेपर में बनते हैं, ठीक है। इनका एक इम्पोर्टेंट गीत आता है जो है दोस्तों कि दादू मेरी उलियरी, ठीक है, दादू मेरी उलियरी जिकुड़ी, दादू मैं पर्वतू को बासी, ठीक है। तो ये इनका एक इम्पोर्टेंट गीत है, याद रखना है, ठीक है, जिसका नाम है उलियरी जिकुड़ी, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं मतलब ये दादू जो कहते हैं तो दादू आपका बड़े भाई को बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं की दोस्तों एक और कहानी है जिसका नाम है कीडू की बबे, कीडू की बवे, ठीक है, याद रखिएगा, ये इनकी कहानी है जो कि दोस्तों पलायन से संबंधित है। और इस पलायन को एक पहाड़ी वृद्ध
महिला झेल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कन्हैयालाल दंडरियाल जो कि आपके गढ़वाली लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे कि किस क्षेत्र का पांडव नृत्य प्रमुखतः प्रसिद्ध है। देखिए पांडव नृत्य तो ये आपका केदार घाटी का प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि गाडू घड़ी यात्रा, गाडू घड़ी यात्रा, ये यात्रा दोस्तों किन दो जनपदों के मध्य होती है, तो ये टिहरी और चमोली के मध्य आयोजित होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, टिहरी का दोस्तों जो नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर, ठीक है, और चमोली का बद्रीनाथ, इन दोनों स्थानों के मध्य ये यात्रा आयोजित होती है, याद रखना है। ये यात्रा हर साल बसंत पंचमी के पूर्व पर टिहरी नरेश की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना करके पुरोहित तेल पिरोने व बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि बद्रीनाथ और दोस्तों जो टिहरी का आपका नरेंद्र नगर है, इन दोनों स्थानों के मध्य ये यात्रा आयोजित होती है। ठीक है, गाडू घड़ी यात्रा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई, ठीक है, नरेंद्र नगर को जो स्थापित किया था नरेंद्र शाह के द्वारा, तो वह आपका 1921 में स्थापित किया गया और 1925 में नरेंद्र नगर को राजधानी बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भद्रराज एक लोक देवता हैं। भद्रराज ये दोस्तों आपके जोनसार भाबर क्षेत्र के लोक देवता हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की पत्रिका आपदा प्रबंधन है। देखिए उत्तराखंड राज्य की जो आपदा प्रबंधन से संबंधित पत्रिका प्रकाशित होती है, तो ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी। पाक्षिक जो होती है ये दोस्तों 15 दिन की एक पत्रिका होती है। ठीक है, मासिक ये दोस्तों पूरे महीने की होती है, साप्ताहिक ये दोस्तों आपकी 7 दिन की पत्रिका होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मुहावरे का अर्थ वक्त काटना है। देखिए निम्नलिखित में से वक्त काटना ये जो अर्थ है ये आपका बल कन्योड़ मुहावरे का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इंपोर्टेंट मुहावरा है कि बल्द कन्योड़ मतलब वक्त काटना। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि तमाशु कर्णु मतलब आसमान सिर पर उठाना। जैसे देखिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग दोस्तों तमाशा बनाए रखते हैं, ठीक है, तमाशा करते हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों वो है अपने आसपास के पूरे माहौल को अपने सर पर उठा लेते हैं। ठीक है, तो वही है कि आसमान सिर पर उठा लेना। ठीक है, नवधर्नो मतलब बदनाम करना। ठीक है, और बल्द कन्योड़ ये दोस्तों होता है आपका वक्त काटना। ठीक है, वेली कटिणी मतलब मुसीबत के दिन बिताना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी मुहावरे आपके इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी मुहावरा आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सही है। देखिए आपको चारों ऑप्शनों में मुहावरे दिए हैं, ठीक है, और उनमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए पहला है कि कंदूड़ भन मतलब चुगली करना। ठीक है, भुजिक बुतण मतलब बुरा करना। और दोस्तों एक्य रोका माछा मतलब एक ही नाव पर सवार होना। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके मुहावरे और इनके अर्थ सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गले घंडूली मुहावरे का अर्थ है। देखिए इस मुहावरे का अर्थ है कि आंखों का तारा। ठीक है, मतलब अधिक प्रिय होना, ये दोस्तों आपका होता है गले घंडूली, आंखों का तारा। ठीक है, ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही शब्द युग्म कौन सा है। देखिए सही शब्द युग्म हमें बताना है। एक साइड में दोस्तों आपके गढ़वाली शब्द दिए हैं और दूसरी साइड में उनका हिंदी में अर्थ दिया है। तो रसवाल रसोइया को बोला जाता है। चुनार ये दोस्तों काष्ठ शिल्पी को बोला जाता है, जो दोस्तों लकड़ी का कार्य करने वाले मिस्त्री होते हैं तो उन्हें चुनार बोला जाता है। टंडेल ये दोस्तों प्रधान श्रमिक होता है। ठीक है, टंडेल याद रखिएगा कि प्रधान श्रमिक, और दोस्तों चुनार काष्ठ शिल्पी, और रसवाल ये दोस्तों होता है आपका रसोई में कार्य करने वाला। ठीक है,
तो इसमें सभी आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन, जीवन का अर्थ होता है तो दोस्तों चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए गोचर, तो गोचर बोलते हैं दोस्तों चारागाह को, ठीक है, चारागाह, ठीक है, चारागाह को बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रिखु, रिखु किसे कहते हैं, रिखु तो दोस्तों गन्ने को कहते हैं, ठीक है, गन्ना, गन्ना होता है रिखु। अगर आपसे पूछा जाए देण, देण किसे कहते हैं, ठीक है, देण तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका सरसों को, सरसों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि घ्वाग, घ्वाग किसे कहते हैं, तो घ्वाग दोस्तों मक्का को बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका नून किसे कहते हैं, नून तो दोस्तों नमक को कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी शब्द आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र है, विप्रलब्ध नायिका ये जो चित्र है ये आपका मोलाराम का चित्र है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मोलाराम अपने आप में दोस्तों एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं मोलाराम, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो आपकी गढ़वाली चित्रकला है उसे शिखरों पर पहुंचाया था, ठीक है। देखिए मोलाराम के बारे में हम जाने तो 1759 ईस्वी में, ठीक है, 1759 ईस्वी में आपका जब उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो इस समय क्या हुआ कि जो औरंगजेब था और उसके जो भाई लोग थे जैसे दारा सिखो, तो इन सभी के बीच में युद्ध होने लगा था, ठीक है। तो जो दारा सिखो था तो उसका एक पुत्र था सुलेमान सिखो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जैसे युद्ध होता है दारा सिखो और औरंगजेब के मध्य है, तो उस डर की वजह से जो सुलेमान सिखो था तो वह दोस्तों आपका पहले चंदवंश में आता है, मतलब कुमाऊं में आता है, ठीक है। जो चंदवंश का राजा था तो वह दोस्तों अपने वहां शरण देने से मना कर देता है और बाद में वह आपका पृथ्वीपति शाह के दरबार में जाता है, ठीक है, मतलब पवार वंश में। तो पृथ्वीपति शाह शरण देता है, ठीक है, सुलेमान सिखो को। सुलेमान सिखो इसके साथ 14 सैनिक आए थे और 2 चित्रकार आए थे। ये 2 चित्रकार कौन कौन थे, तो ये थे दोस्तों श्यामदास और हरदास। हरदास जो थे, हरदास के बाद में दोस्तों इन्हीं का ही वंश आगे बढ़ा, ठीक है। हरदास का जो पुत्र था तो वह आपका मंगतराम था, ठीक है, सॉरी, हरदास का पुत्र था हीरालाल और हीरालाल का पुत्र था मंगतराम और मंगतराम का पुत्र था मोलाराम, ठीक है। और जो मोलाराम था ये दोस्तों पेशे से सोनार थे, ये भी आपका पेपर में बन चुका है, ठीक है। और जो मोलाराम था ये दोस्तों 5 राजाओं के दरबार में रहता है, ठीक है। प्रदीप शाह के दरबार में भी रहा था, ललित शाह के दरबार में, जयकीर्ति शाह के, प्रद्युमन शाह के और सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहा था। और जो कुंवर प्रीतम शाह थे तो ये दोस्तों टिहरी से श्रीनगर चित्रकला सीखने के लिए आते थे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोलाराम की दोस्तों जो प्रमुख चित्र और रचनाएं हैं तो जैसे चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर, दंपत्ति, और दंपत्ति जो है ये आपका प्रद्युमन शाह और रानी, उसकी रानी का चित्र है, ठीक है। राधा कृष्ण मिलन और विप्रलाभ नायिका, ठीक है, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, बासक सतिया और नायिका, ये सभी जो हैं ये मोलाराम के चित्र और रचनाएं हैं, ठीक है। मोलाराम दोस्तों दार्शनिक भी था, कवि भी था और लेखक भी था, ठीक है। इसकी जो रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं तो गढ़ राजवंश, ठीक है, गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, ठीक है, मनमंथ सागर, ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी क्या हैं, इनके रचनाएं और पुस्तकें हैं, ठीक है। और मोलाराम के जो चित्र थे इन्हें उजागर करने का जो कार्य किया तो वह दोस्तों बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा किया गया था। गढ़वाली चित्रकला, गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम से जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी उस पुस्तक के माध्यम से, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी मंगल, नायिका भेद, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, दशवतार, अष्टदुर्गा, नवगिरह, ये भी दोस्तों क्या है, मोलाराम की ही
रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोलाराम की आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो दोस्तों श्रीनगर में है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि बाघ व घुरण पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है, तो ये भी दोस्तों आपका मोलाराम का ही चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। उत्तराखंड का हरेला पर्व ये जो है ये आपका पौधरोपण से संबंधित है। हरेला, तो हरेला दोस्तों बोया जाता है और बाद में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, हरेला जब मनाया जाता है तो इसमें दोस्तों 5 या 7 या फिर 9 तरह के बीज बोए जाते हैं। ठीक है, और बाद में दोस्तों आपका काट लिया जाता है। हरेला त्यौहार ये दोस्तों 16 जुलाई को हर साल मनाया जाता है और उत्तराखंड का दोस्तों एक पारंपरिक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाटा साटा किस प्रकार का गीत है। भाटा साटा ये दोस्तों आपका मनोरंजनात्मक गीत है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, आपके एक साइड में मेले दिए हैं, दूसरी साइड में उनसे संबंधित जिले दिए हैं और बताना है कि कौन सा मेला सही नहीं है। झंडा मेला ये देहरादून में लगता है, जो दरबार साहिब है दोस्तों देहरादून में, वहां पर लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला तो ये दोस्तों आपका पौड़ी के श्रीनगर में लगता है। पौड़ी श्रीनगर में दोस्तों आपका कमलेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पर ही दोस्तों ये चतुर्दशी मेला आयोजित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दंपत्ति अपने हाथ पर चिराग रखकर पूरी रात भर पूजा करते हैं और उसमें दोस्तों संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। विश्व मेला ये उत्तरकाशी में लगता है और थल मेला ये आपका अल्मोड़ा में लगता है। सॉरी, अल्मोड़ा में नहीं लगता। ठीक है, थल मेला जो है ये आपका लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी तो 13 अप्रैल 1940 को हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के अवसर पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, एक साइड में आपके मेले दिए हैं, दूसरी साइड में आपके जिले दिए हैं। मानेश्वर मेला ये चंपावत में लगता है, जो कि पशुओं से संबंधित है, और सोमनाथ मेला ये अल्मोड़ा में लगता है और ये दोस्तों उत्तराखंड का पशु क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में टपकेश्वर मेला लगता है देहरादून में। ठीक है, विकास मेला ये दोस्तों देहरादून में नहीं लगता, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो एक साइड में दोस्तों आपके मेले दिए हैं और दूसरी साइड में जिले दिए हैं। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। लड़ीधुरा मेला चंपावत में लगता है। ठीक है, और गिंदी मेला या गिर मेला ये दोस्तों आपका पौड़ी में लगता है। जिया रानी मेला ये अल्मोड़ा में नहीं लगता, ये आपका लगता है रानी बाग में। ठीक है, रानी बाग। ठीक है, रानी बाग कहाँ पर है, तो ये है आपका हल्द्वानी में। ठीक है, और गोचर मेला ये लगता है आपका चमोली में। गोचर मेले की शुरुआत जो हुई थी 14 नवंबर को हुई थी, 14 नवंबर 1943 को आर.डी. बर्नार्डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेठ पूजे मेला किस जनपद में आयोजित होता है। जेठ पूजे मेला ये दोस्तों आयोजित होता है आपका चमोली में। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चमोली में दोस्तों जेठ पूजे मेला आयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए, आपके एक साइड में गढ़वाली शब्दावली दी है, दूसरी साइड में उनका अर्थ दिया है। भाबर, तो भाबर बोला जाता है पर्वतपात प्रदेश को। ठीक है, जो आपका तराई भाबर क्षेत्र है तो उसे बोला जाता है, मतलब हिमालय के शिवालिक से नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे भाबर क्षेत्र बोला जाता है, जिसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, माल ये दोस्तों मैदान का उपजाऊ प्रदेश होता है। ठीक है, जो आपका तराई क्षेत्र है उसे ही 84 माल बोला जाता था और ये आपका मैदान का उपजाऊ प्रदेश होता था। तेलफाट ये दोस्तों धूप वाला भाग होता है। सेलफाट ये दोस्तों आपका निचली जगह नहीं होती। सेलफाट ये दोस्तों आपका छाव वाला भाग होता है। तो तेलफाट ये आपका धूप वाला और सेलफाट ये दोस्तों आपका छाव वाला भाग होता है। देखिए, जब आप धूप में आते हैं तो आपका तेल निकल जाता है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो निचला भाग तो इसे गेर बोलते हैं, गेर। ठीक है, गेर। देखिए, सेलफाट तो छाया वाला भाग हुआ, गेर या गैल या फिर पाताल तो ये दोस्तों आपका निचला भाग होता है। ठीक है, उकाब, उकाब दोस्तों चढ़ाई को बोलते हैं। हुलर ये दोस्तों उतराई को बोलते हैं। और गड्डी या फिर घाट ये दोस्तों निचली घाटी को कहते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपका गंगलबाड़ और या फिर गंगलोड़ किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों नदी में पाए जाने वाले गोल पत्थरों को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी शब्दावली आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिलजात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों धान की रोपाई के समय प्रति एक वर्ष हिलजात्रा उत्सव मनाया जाता है और यह आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। हिलजात्रा उत्सव इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों पिथौरागढ़ के सोर घाटी में मनाया जाता है, ठीक है। सोर घाटी, अगर आपसे पूछा जाए कि सोर का विजेता किसे कहते हैं तो गरुड़ ज्ञानचंद को कहते हैं, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद को बोला जाता है। और गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी? तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बता ही देते हैं दोस्तों, ये आपकी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब देखिए जो आपका हिलजात्रा उत्सव है, तो हिल जात्रा का अर्थ होता है दलदली भूमि, जो कि पश्चिमी नेपाल की देन है। और दोस्तों ये इसका जो आपका अर्थ था तो दलदली भूमि हुई और इसे पश्चिमी नेपाल में इंद्र जात्रा बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिल जात्रा उत्सव के मुख्य पात्र क्या हैं, तो दोस्तों लखिया भूत, लक्षेश्वर और हिरण चित्तल, ठीक है। इसमें जो नृत्य किया जाता है तो वह है आपका हिरण चित्तल, ठीक है। तो ये सभी बातें आपकी हिल जात्रा उत्सव से संबंधित थी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज के इस क्लास का जो होमवर्क है तो वह है कि उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो उत्तराखंड का हरेला पर्व किससे संबंधित है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आप ये भी कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। इनसे पहले दोस्तों हमने जितनी भी क्लासें की हैं उसकी एक मैराथन क्लास हमने कर ली है। अगर आपने वह मैराथन क्लास नहीं देखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा, वह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है आप सभी का। अगर आप उसे लगातार देखेंगे तो दोस्तों आपको जरूर एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों हमारी जो करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास है तो वह भी जरूर देखें, उसमें भी दोस्तों आप सभी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है। अगर आप उस क्लास देख लेते हैं तो आपका 50% 2025 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी वह कंप्लीट करंट अफेयर नहीं है, उसकी और मैराथन क्लास आएगी 1 घंटे की, ठीक है। फिर आपका पूरा कंप्लीट करंट अफेयर हो जाएगा, तो उसे भी आप जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।